अगर रास्ते में भीड़ ने जमा होकर आपको कत्ल कर दिया, अगर मॉब लिंचिंग की वजह से आपको मार डाला गया, तो आपके मरने के बाद या किसी हादसे का शिकार होने के बाद आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये जानने के लिए लोगों को आपका पैंट उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जेब में मौजूद टोपी बता देगी। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो नबी वॉशरूम में भी नंगे सिर नहीं जाया करते थे। बताइए ना, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते वो नबी दस्तरखान पर कभी नंगे सिर नहीं बैठते थे। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते वो नबी कभी बाजार में नंगे सिर नहीं जाया करते थे। और आज हम जुमा की 2 रकात पढ़ने मस्जिद में आते तो भी नंगे सिर चले आते। जुमा की 2 रकात पढ़ने हफ्ते में एक बार मस्जिद में आए तो भी हमारे सर पर टोपियां नहीं होती हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। मस्जिद में आके तलाश करते हैं, टोपी मिल गई तो टोपी पहनकर नमाज पढ़ेंगे, नहीं मिली तो नमाज भी नंगे सर पढ़ लेते लोग। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये लोग जो नंगे सर नमाजें पढ़ते हैं ये सोचते हैं कि मस्जिद में टोपी रखने की जिम्मेदारी सदर साहब की थी, सेक्रेटरी साहब की थी। मैं टाइम निकाल कर हफ्ते में एक बार नमाज पढ़ने आता हूं, ये क्या कम है कि अब मैं टोपी भी अपने साथ घर से लेकर आऊं? तो वो टोपी पहनकर नमाज नहीं पढ़ते। तो याद रखें मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अपने सर पर टोपी पहनने की आदत बनाएं कि सर को हमेशा ढांके रखना, ये मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और अर्ज कर दूं, जिस तरह से माहौल बन रहा है हमारे मुल्क का, इस माहौल में तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने सर पर टोपी रखे, वो टोपी पहना करे। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां मजबूरी है, जहां तासुब वाला मामला है, अगर वहां अपनी जेब में रख लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्जिद में आते हैं तो टोपी पहन कर आए, शादी ब्याह में जाते हैं तो टोपी पहन कर जाएं, आप अगर कॉलेज भी जाते हैं पॉसिबल हो तो टोपी पहन कर जाएं, आप बाजार जाते हैं तो टोपी पहन कर जाएं, आप जलसों में आते हैं तो टोपी पहन कर आए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर आपने टोपी पहनने की आदत बनाई, आप कहीं सफर में हैं और रास्ते में अल्लाह न करे 7,000 बार न करे जो हालात बन गए हमारे मुल्क के, अगर रास्ते में भीड़ ने जमा होकर आपको कत्ल कर दिया, अगर मॉब लिंचिंग की वजह से आपको मार डाला गया, तो आपके मरने के बाद या किसी हादसे का शिकार होने के बाद आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये जानने के लिए लोगों को आपका पैंट उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जेब में मौजूद टोपी बता देगी कि ये मुसलमान मालूम देता है। तो टोपी पहनने की आदत बनाओ कि इंशाअल्लाह अपना भी सर ढाको, अपनी बीवी से कहो, अपनी बेटी से भी कहो कि वो सर को ढाके रखे। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपको टोपी पहनने में शर्म आती, मैं तो बॉम्बे से अमामा शरीफ पहने पहने आपके लाडू में आ गया। सुभान अल्लाह। मैं नहीं देखता कोई पढ़ा लिखा सूट बूट वाला आ रहा है, कोई पुलिस वाला आ रहा है, कोई सिक्योरिटी वाला, कोई ऑफिसर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, हुजूर की सुन्नत पर अमल करोगे अल्लाह इज्जत ही अता फरमाएगा। बेशक आप जितना हुजूर की सुन्नत पर अमल करोगे लोग एहतरामन आपको देखेंगे। तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक बात और बता दूं, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान लड़का जब बालिग होता है तो उस पर बालिग होते ही नमाज फर्ज हो जाती है।